हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो गाइज, जीप कंपास के 2 वीडियो आ चुके हैं। दोनों के दोनों पे सो मच थैंकफुल कि बहुत सारे अच्छे व्यूज़ आए। आप लोगों ने मुझे मेरी जो नीचे सोशल मीडिया उस पर आप भी कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे और क्वेरी करी जीप से रिलेटेड। सो बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उनके हम जवाब देते जाएंगे। अभी मैं आया हुआ हूँ टोंक रोड के ऊपर, जो प्रताप मोटर्स हैं, जीप का आउटलेट है वहाँ पे। और यहाँ पर हम सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने जीप के 2 वीडियो बनाए, टॉप मॉडल, लो मॉडल। तो लोगों ने कहा बाकी जीप के जो वेरिएंट है उनको आप कैसे जोड़ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी कंपास से शुरू करते हैं। और जीप के कंपास के दोनों जो बाकी वेरिएंट्स हैं, दैट इज़ एस और उसके अलावा लिमिटेड, तो हम दोनों के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। आज नंबर है लिमिटेड का। सो बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी, आप लोगों को खूबसूरत गाड़ी दिखाते हैं। पीछे हमारे यहाँ ट्रेलहॉक खड़ी है। सो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। और व्लॉग को शुरू करते हैं और सीधे के सीधे दिखाते हैं आपको जीप कंपास लिमिटेड जो है वो, एंड स्पेशल रेड कलर में। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो रैंगलर है वो भी रेड कलर में आती है, बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो ये वैसी कुछ दिख रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं सीधे के सीधे गाड़ी। सो गाइस, प्रेजेंट करते हैं जीप कंपास लिमिटेड और कुछ इस प्रकार से दिख रही है। रेड कलर में हमारे सामने गाड़ी अवेलेबल है। बाकी ग्रे, ग्रीनिश एंड ब्लूइश टोन में वहाँ पर खड़े। आज हम बात करने वाले हैं इस वाली गाड़ी के बारे में। मगर उससे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार से गाड़ी की चाबी दिखती है। गाड़ी में आपके साथ 2 चाबी मिलती है। सो ये वाली जो की है, इस पर इधर की तरफ जीप का लोगो है। इस तरफ हमारे पास में वही बेसिक फंक्शंस मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का। फ्रंट में सेंटर में हमारे पास यहाँ पे जीप का लोगो लगा हुआ है जो कि क्रोम के अंदर है। उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगी 7 आइकॉनिक ग्रिल, जिसके अंदर क्रोम इंसर्ट है। बीचों बीच जो है वो एक अलग सा टेक्सचर बना हुआ है। और ये जो टेक्सचर है ये हल्का सा ब्लैकिश टोन में है नॉर्मल वाले में, और ये आपका पियानो ब्लैक में मिल जाता है। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे की तरफ आप देखोगे तो बम्पर में जो नीचे वाली ग्रिल है उसमें कुछ इस प्रकार से आपको पैटर्न दिख रहा होता है। अच्छा एयर इनटेक है। उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, पहले आपको दिखेगा ये रिकवरी जो पॉइंट है वहाँ की लोकेशन। उसके बाद में ये वाला जो टेक्सचर है, ऐसा का ऐसा टेक्सचर आपको यहाँ दिखेगा। और टेक्सचर घूमते हुए जब इधर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा फॉग लैम्प। सो फॉग लैम्प और मेन लैम्प दोनों के दोनों एलईडी है, जिनकी बहुत ही अच्छी रोशनी है। फॉग लैम्प के नीचे की तरफ भी आपको सेम का सेम टेक्सचर दिखेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प, जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में जीप परफॉर्मेंस एलईडी। सो अंदर का ये वाला जो पार्ट है हल्का सा ग्रे ब्लैकिश टोन में है। और यहाँ पर आपके पास में रिफ्लेक्टर बेस एलईडी है। इस तरफ आपके पास में थोड़ा और रिफ्लेक्टर जो है वो लगा हुआ है। और ऊपर की तरफ आपके पास में मिल जाती है यहाँ पर DRLs। सो दिखाते हैं आपको DRL कैसे दिख रही होती है। सो हम अनलॉक जैसे हमने करी, कुछ इस तरीके की रोशनी के साथ आपको DRL मिल जाती है। उसी के पास में आपको यहाँ पे हैलोजन बेस मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना फ्रंट वाला जो ये लुक है आपको कैसा लगा। स्पेशली ये वाली जो गाड़ी है ना, ये मुझे बड़ी ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना रेड कलर अट्रैक्ट करने वाला, ये वैसा कुछ दिख रहा होता है। सो अब इधर की तरफ नीचे बढ़ते हैं। अब इसमें है क्या, ये वाली जो ग्रिल है ये थोड़ा सा अलग टेक्सचर है। सो ये जो टेक्सचर है, इसके राइट हैंड साइड आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न दिखेगा। सो ये वाली जो ग्रिल है इससे थोड़ी सी महीन यहाँ पे ग्रिल है। दूर से देखने पे ना पहले इंस्टेंट में मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर भी कोई ना कोई फॉग लैम्प वगैरह लग सकता है। पर ये हर जो गाड़ी उसमें एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है। उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर के अंदर एक स्किड प्लेट दिखेगी, जो कि इसको और ज़्यादा एसयूविश लुक दे रही होती है। कुछ इस प्रकार से फ्रंट से दिखती है। अब अपन दिखाते हैं इस गाड़ी को साइड से। तो जैसे ही आप इस गाड़ी में साइड में देखेंगे, वैसे आपको दिखेंगे इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील, जिसकी साइज़ है, गाड़ी में टायर साइज़ है 255 R18। तो 255 R18 के इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील है। फ्रंट में, रेयर में, दोनों में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो वैसे ही आपको एक व्हील आर्च दिखेगी ब्लैकिश टोन के अंदर। उसके पास में जैसे आप देखेंगे वैसे दिखेगा आपको कंपास बड़ा बड़ा लिखा हुआ। सो ये जो कंपास लिखा हुआ है बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है। ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पीछे तक आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। सो नीचे ये जो हार्ड प्लास्टिक फॉर्म है ये पीछे की तरफ आपको पूरे के पूरे में दिखती है। ऊपर की तरफ जो ORVM है ये आपके ऑटो फोल्ड है। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में क्रोम लाइन है।
जो कि पीछे की तरफ पूरे के पूरे में चलती यहाँ तक चल रही होती है। सो ये ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये जो क्रोम एलिमेंट है ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट में यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिजर्ड मिलती है यहाँ पे। सो जैसे कि आप पहले वाले व्लॉग देख चुके हो, ये एलिमेंट बड़ा ही एक अलग सा एलिमेंट होता है ना, हिडन एलिमेंट। फ्रंट के अंदर जो आप बम्पर देखते हो, बोनट देखते हो सॉरी, तो बोनट में ना आपको हल्की सी यहाँ से ना लाइंस महसूस होगी। हो सकता है कैमरा इसको जज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। जब फ्रंट में देखते हैं तो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से वो डिज़ाइन जो लाइंस है वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे हमारे पास में आगे 2 विंडशील्ड, वाइपर के फ्लूइड के जो पॉइंट्स हैं वो, और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं वाइपर ब्लेड्स। सो कुछ इस प्रकार से गाड़ी इधर से दिख रही होती है। ऊपर की तरफ हमारे पास में रूफ रेल्स आ गई जो कि फंक्शनल है और जिस पे अप्रॉक्सीमेटली 60 kg तक वेट रखा जा सकता है इन केस अगर देखो जीप नोन फॉर एडवेंचर। सो जो भी एडवेंचर करने वाले लोग हैं उनको अगर एडवेंचर करना हो अपनी कंपास के साथ में तो दे कैन यूज़ इट इन दैट सेंस ऑल्सो। इधर की तरफ हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर आ गया, हम जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो गाड़ी में फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और रियर में भी डिस्क ब्रेक है। कमेंट में बताना मुझे कि ये जो अलॉय व्हील की डिज़ाइन है ये आपको कैसी लगी। सो यहाँ पर आ गया हमारा फ्यूल टैंक के लिए। सो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं वैसे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर ना कोई भी फिलर कैप है उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाता। आप डायरेक्ट नोजल लगाते हैं और आपका काम हो जाता है। गाड़ी में आपके पास में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन और दूसरा मिलता है आपको 2 लीटर का डीजल इंजन। सो जो पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है 163 हॉर्स पावर और 250 Nm टॉर्क, और जो डीजल वाला इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका 170 bhp पावर और साथ के अंदर 350 Nm टॉर्क। सो ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर आ गया शार्क फिन एंटीना। उसके बाद में जब आप इधर से देखते हो तो आपको मिल जाता है एक स्पॉइलर। तो स्पॉइलर में आपके पास में यहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ गया, उसके नीचे डिफॉगर आ गया और साथ के अंदर यहाँ पर बड़ा ही क्यूट सा आपके पास में मिल जाता है एक रियर वाइपर। साथ ही के अंदर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा स्नेक है। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं जो कि और ज़्यादा स्पेशल बना देती है कंपास को। यहाँ पर आपका मिलता है यहाँ पर लोगो। सो बिल्कुल सेंटर में आपका लोगो मिल जाता है पीछे की तरफ और उसके जस्ट नीचे है आपके पास में कैमरा। सो रियर व्यू जो कैमरा इसकी हम क्वालिटी अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। जो फ्रंट में आपके पास क्रोम एलिमेंट चल रहा था वो पूरा का पूरा क्रोम एलिमेंट आपका पीछे भी चल रहा है। उसके साथ ही आपको दिखाते हैं इधर की तरफ हमारी रियर टेल लैम्प। सो कुछ इस प्रकार से दिखती है आपकी टेल लैम्प जो कि LED और हैलोजन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कमेंट में बताना मुझे कि उसके कंपेयर में ये वाली जो हेडलैम्प है, टेल लैम्प है, ये आपको कैसी लगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाती है लिमिटेड की बैचिंग। सो दिस इज़ हाउ यू नो कि ये लिमिटेड जो मॉडल है वो है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिल गए रियर फॉग लैम्प और गाड़ी में मिलते हैं आपको नीचे 4 पार्किंग सेंसर। तो एक पार्किंग सेंसर का प्लेसमेंट यहाँ पर है, दूसरा पार्किंग सेंसर का प्लेसमेंट यहाँ पर है और ये आपको मिल जाता है रियर हुक। सो रियर अगर आप किसी को गाड़ी रिकवर करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और नीचे से कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। रियर जो लुक है वो पूरा का पूरा एसयूवी फील को जज कर रहा होता है। अब हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बूट में स्पेस कितना है। अब गाइस चलते हैं हम सीधे गाड़ी के बूट के अंदर और देखते हैं बूट में और क्या क्या स्पेशल है। तो यहाँ से आपका बूट ऑटोमेटिक खुलता है पीछे की तरफ। सो यस अगेन ब्यूटीफुल थिंग। अब आप अलग सी क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि बाकी गाड़ियों में जो इंटीरियर है वो थोड़ा डार्क है मगर इसके अंदर इंटीरियर जस्ट उसका उल्टा रखा हुआ है। ऑल्दो ये दोनों लोगों की पसंद है, कई लोगों को वो इंटीरियर पसंद आता है, कईयों को ये। सो वाइटिश टोन होने का बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपका इंटीरियर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है ना, स्पेशियस फील दे रहा होता है मगर हार्ड टू मेंटेन। सो इट्स अप टू यू आपको कौन सा पसंद है। सो जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वो प्रीमियमिशनेस जो है वो यहाँ पर भी फॉलो है। इस तरफ आपको मिल जाता है बहुत सारा स्पेस जिसके अंदर आप छोटे मोटे रिकवरी टूल्स वगैरह रख सकते हो। इस तरफ भी आपके पास में बहुत सारा स्पेस है। सो उसके बाद में आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ गया बिल्कुल फ्लैट बेड। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं गाड़ी के अंदर टायर साइज़ क्या है। सो गाड़ी के अंदर जो रेयर में आपका एक्स्ट्रा टायर मिलता है उसकी साइज़ है 215/65 R16। सो इसके अंदर स्पेयर टायर जो है वो थोड़ा सा अलग साइज़ का आता है, स्टील रिम के साथ में आ रहा होता है। गाड़ी में आपको मिल जाती है यहाँ पर 2 लैंप। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो ट्रंक है उसके अंदर लैंप होनी चाहिए ताकि अगर आप रात में भी कोई सामान रखो
तो इजीली आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है हुक, जिसके थ्रू अगर आप इसमें पीछे सामान रखते हैं तो इधर उधर भागेगा नहीं, वो प्रॉपरली स्टेबल रहेगा अपनी पोजीशन पर, जो कि कम सामान के केस में ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गाड़ी में आपको 60-40 की पीछे की तरफ मिल जाती है सीट्स, जो कि स्प्लिट हो जाती है। अपने हिसाब से आप गाड़ी में और स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है पीछे की तरफ स्पेस। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रंक को क्लोज, जिसके लिए है यहाँ पे बटन। आप बटन प्रेस करेंगे, पीछे हटेंगे और उसके बाद में आपकी ट्रंक जो है वो हो जाएगी क्लोज। सो गाइज कमेंट में मुझे बताना कितने लोगों को ये वाली चीज़ पसंद है। मेरे लिए दिस इज़ अ गुड थिंग अगर मेरी गाड़ी में है तो, पर दिस इज़ नॉट लाइक ओ माई गॉड फैक्टर। अब हम चलते हैं पीछे वाला जो को पैसेंजर है पीछे की तरफ सेकंड रो के अंदर, और देखते हैं वहाँ कैसा स्पेस है। सो गाइस हम चलते हैं अब सेकंड रो की तरफ और अंदर से देखते हैं गाड़ी कैसी है। सो गाड़ी में सबसे पहले अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज हम रूल को अलग लेवल पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इधर की बात करते हैं, मगर उससे पहले इस बार हम करते हैं अंदर बैठ के। तो सबसे पहले, जो कि आपने पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा है, जैसे इस गाड़ी के अंदर आप बैठते हो ना, वैसे आपको ऐसा लगता है कि बाहर शांति है। मतलब पता ही नहीं चलता कि बाहर थोड़ी सी भी आवाज़ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, कि इस गाड़ी के अंदर नॉइज़ जो है डेसिबल्स में, उनको कम करने की बहुत अच्छी कोशिश करी हुई है। सो सेंटर में जो आपको कंसोल मिलता है वो है पियानो ब्लैक के साथ में, जिसके अंदर हमारे पास में एयर सर्कुलेशन की जो फ्लो है उसको आप बंद कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ आपके पास वेंट आ गई, जिससे आप इधर उधर फ्लो को कन्वर्ट कर सकते हो। एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और यूएसबी पोर्ट के नीचे मिलता है आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट। सो अंदर का जब आप इंटीरियर देखते हो तो कुछ इस प्रकार से वाइटिश आपको इंटीरियर मिल जाता है, जिसके साथ में आपको ऊपर की तरफ हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। प्रीमियम जो फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब जो लेदराइट है, ये अलग ही फील दे रहा होता है। कंपनी वालों ने मुझे बताया कि इसके अंदर ना लेदर, ओरिजिनल जेन्युइन लेदर यूज आता है। तो जिस कंपनी के थ्रू जीप का टाई अप है, दे आर यूजिंग ओरिजिनल लेदर। सो यस, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ आपके पास यहाँ स्पेस है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। एक बहुत ही बड़ा आपके पास में हैंडरेस्ट मिलता है रेयर पैसेंजर के लिए, जिसमें आपके पास कप होल्डर और एक फ़ोन होल्ड करने के लिए आपके पास जगह मिल जाती है, जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। सो कुछ इस प्रकार से आपका इंटीरियर दिखता है। ये जो सीट्स है इसके अंदर ना लेग सपोर्ट बहुत अच्छा है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप बैठते हो ना, तो आपके पास रेयर पैसेंजर के लिए एक अच्छा लेग सपोर्ट है। ऊपर आपको मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ। सो गाइस, जिन लोगों को भी सनरूफ पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा फैक्टर है। सेम टाइम जिस पोजीशन पे, जिस मॉडल में मैं अभी बैठा हूँ, उसके अंदर ना क्योंकि वाइट इंटीरियर और इस तरीके की सनरूफ है, तो इसलिए ना ये गाड़ी और ज़्यादा खुली खुली फील दे रही होती है। इस तरफ आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर एक और ग्रैब हैंडल, जिसके अंदर एक है रीडिंग लैम्प। और अब हम क्या करते हैं, हम इस रीडिंग लैम्प को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ऑफ कर लिया, यहाँ से ऑन कर लिया। उसके साथ में आपके पास मिल जाता है कोट हैंगर। साथ ही के अंदर जब हम दरवाज़ा खोल के देखते हैं, ओहो, फिर से हम बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड। सो जैसे हम एक दरवाजे की तरफ देखते हैं, वैसे आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ना टैन ब्राउन कलर का आपका ये सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा गया है। ये भी लेदर है। उसके साथ में यहाँ पर आपके पास एक स्टिचिंग है जो कि अलग से चल रही होती है। ये इसको और ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है। गाड़ी में आपके पास चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है, जिसमें 2 ऑटो 2 नॉर्मल है। यहाँ पर हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट यूज़ करा गया है, और उसी के साथ में बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं लैचेस, जिसके थ्रू आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। सो यस, थम्स अप। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से कई सारी चीज़ें जीप को और ज़्यादा बेहतर बना देती है। ऊपर की तरफ हमारे पास रूफ रेल के अंदर भी क्रोम एलिमेंट है, तो यस, यहाँ पर भी हमारा क्रोम एलिमेंट, यहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट। अब हम बात करते हैं को पैसेंजर साइड, जो फ्रंट वाला है उसके लिए। मगर उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि यहाँ पर भी आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है। सो गाड़ी में आपको दोनों तरफ 2 रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे होते हैं। अब यहाँ से जैसे हमने खोला, वैसे ही आप नोटिस करेंगे पहले कंपनी की यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट मिलती है। उधर वाली स्कफ प्लेट दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। इस पर लगे हुए रहने तो यार थोड़ा तो रैपर्स। यहाँ पर आपके पास में ऑटो वाला पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, उसके साथ लॉक अनलॉक के बटन। सो सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं, को ड्राइवर साइड भी आपको लॉक एंड अनलॉक के इस तरीके से बटन मिलते हैं। उसके ऊपर आपके पास में लैच मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, और वही जो पियानो ब्लैक एलिमेंट है वो यहाँ पर यूज्ड है। ये आपके पास में
हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल है। और यहाँ आपके पास मिल जाता है खूब सारा बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस। गाड़ी में आपको मिलता है कुल मिला के 6 स्पीकर, जिनका प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से है और उसके ऊपर हल्का सा सिल्वरिश कलर का एलिमेंट है। अब आ जाते हैं वापस हम जीप के एनवायरनमेंट में। सो यस, बाहर कुछ भी शोर शराबा हो, अंदर की तरफ फिर से साइलेंस हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर से सॉफ्ट टच मटेरियल। यहाँ पे मिलती है एयरबैग की बैजिंग। गाड़ी में आपको मिलता है 6 एयरबैग। यहाँ पर आपको ना हल्का सा जो एल्यूमिनियम फिनिश है ना, वैसा कुछ यहाँ पे आपको फिनिश मिल जाता है, जिसके नीचे यहाँ पे आपको मिलता है और क्रोम एलिमेंट। सो इस गाड़ी के अंदर क्रोम एलिमेंट का थोड़ा सा अच्छा ख्याल रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको मिलता है क्रोम एलिमेंट। गाड़ी के अंदर 10.25 की टच स्क्रीन है यहाँ पर सेंटर के अंदर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इधर की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है को पैसेंजर साइड में। सो को पैसेंजर साइड, सबसे पहले आपको जो सीट मिलती है उसको आप मैनुअली आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास बटन है, जिससे कि आप उस सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास मिलता है बड़ा ही स्पेशियस ग्लव बॉक्स। सो यहाँ पर आपके पास बड़ा ही स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, जिसके साथ में आपको मिलती है रीडिंग लैंप। सो कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका जो को पैसेंजर साइड स्पेस। और अगर हम बात करें बैक टू द जीप लाइफ, सो अगर आप इधर की तरफ बात करते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा स्पेस है। और ये जो पिलर है ये भी आपको बहुत ज़्यादा ना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं कर रहा होता। यहाँ पर आपके पास आ जाता है एक और ग्रैब हैंडल। तो यस, इस गाड़ी में बहुत अच्छी बात है कि आपको दोनों साइड जो है ग्रैब हैंडल मिल रहे होते हैं, मतलब ड्राइवर साइड को भी ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके जो सीट बेल्ट है उसके आप हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो जो छोटी हाइट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके पास एक और एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। सो एक्चुअली क्या चक्कर है, शोरूम में जो लाइट है ना इस तरफ थोड़ी सी कम लग रही होती है, मतलब ऊपर से तो अच्छी है पर अंदर की तरफ उतना फ्लो नहीं आता। तो यस, हमने जुगाड़ कर लिया जो हमें करना था। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे पूरे के पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। सो अगेन थैंकफुल टू यू। यहाँ पर आपके पास में जो फ्रंट में एक एलिमेंट है जिसमें हल्का सा यहाँ क्रोम एलिमेंट आ गया। यहाँ पर आपके पास में एसी वेंट जो है उसका डायरेक्शन आप अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप उसके फ्लो को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं इस तरफ, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जानते हैं कि ड्राइवर को क्या क्या चीजें और मिली हुई है जीप कंपास लिमिटेड एडिशन के अंदर। तो गाइस अब चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड। और जैसे ही ड्राइवर साइड आप देखते हैं वैसे ही सबसे पहले आपके पास दिखती बड़ी ही खूबसूरत स्किड प्लेट, सॉरी स्कफ प्लेट। सो स्कफ प्लेट जो है ये कंपनी की तरफ से फिटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी फिनिश में है। और यहाँ पर आपके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जो भी लोग मुझसे पूछते हैं ना टायर में हवा कितनी रखनी चाहिए, तो देखो गाइज यहाँ पर ना आपके पास में हर गाड़ी में इन्फॉर्मेशन होती है इस तरफ कि टायर प्रेशर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास में जो ड्राइवर है उनके लिए मिलती है 8 वे एडजस्टेबल सीट। सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर जो है उनके लिए आपको सीट मिलती है। यहाँ पर आपके पास में एयरबैग की बैजिंग हो गई, और जो सीट है उसमें फ्रंट में भी आपके पास में यहाँ पे बैजिंग है। बड़ी ही अच्छी बकेट फिनिश में आपको ये सीट मिल जाती है। ये रही यहाँ की बात है। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो सबसे पहले आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है, पियानो ब्लैक एलिमेंट, उसके साथ में वही प्रीमियम लैचेस। यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस, और ऊपर मिल जाते हैं जो कि ORVM को एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक। सो ये बड़ी अच्छी दिख रही होती है। यहाँ पर आपके पास में और खूब सारा स्पेस आ गया बॉटल वगैरह को रखने के लिए। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर और बाकी बातें करते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा इस सीट को मेरे हिसाब से एडजस्ट करना। सो हम इस सीट को हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे नीचे नीचे, यस। सो हमने इलेक्ट्रिकली इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरफ आपको मिल जाते हैं लाइट्स के स्विचेस। सो इसके अंदर फॉग लैम्प, बाकी लाइट्स, पार्किंग लैम्प, सबके लिए एडजस्टमेंट के लिए यहाँ स्विच मिल गए। इस तरफ आपके पास में है कि ये जो अंदर की लाइट्स है ना, ये जितने स्विचेस है इनमें हल्की हल्की ना आपको रोशनी मिल रही होती है, वो जो है उसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम टाइम ये जो स्विच है इससे आप हेडलाइट लेवलाइजर जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। हमारे पास ये मैनुअल वाला वेरिएंट है। सो ये है आपके पास में 6+1 गियर ऑप्शन के साथ में। सो ये बड़ा ही आपके पास में अच्छी क्वालिटी का गियर शिफ्ट नॉब मिल जाता है। इस तरफ आपके पास में मिल जाता है हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जिसमें आपके पास में स्पेस। सो इस स्पेस के अंदर आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। पुराने वाले व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आधा हाथ इसके अंदर जा सकता है।
जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट है और उसके साथ में बॉटल होल्डर, कप होल्डर, कुछ भी कह दो, बड़ा ही स्पेस है यहाँ पर आपके पास में। उसके बाद में फ्रंट के अंदर आपको जो है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऊपर से मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास में बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का एक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि टेलीस्कोपिक है, आप अपने हिसाब से उससे एडजस्ट कर सकते हो। इस तरफ गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये डमी बटन है, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। इस तरफ आपके पास में जो बटन है उससे कि आप स्क्रीन को काम में ले सकते हो। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास बाकी बटन है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को ना एक बार ऑन कर लेते हैं, मतलब बेसिक ऑन कर लेते हैं, हल्का ऑन। तो जब आप नॉर्मली ऑन करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपका कंपास सबसे पहले लिखा हुआ आता है और ये सारी की सारी चीज़ें चलती है। यहाँ पे जीप का इस तरीके से पूरा का पूरा एक जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो आता है। 1941 से जीप जो है वो गाड़ियाँ बना रही है हम सब लोगों के लिए, सो विच इज़ अ नाइस थिंग। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक चीज़ें आएगी। तो इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास मिलता है बहुत सारा स्पेस। सो ये वायरलेस चार्जर नहीं है, मगर आपके पास में बहुत सारा है, डिसेंट स्पेस है, कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ आपके पास में स्पेस मिल जाता है। उसी स्पेस के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो है USB और C टाइप दोनों पोर्ट मिल जाते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में यहाँ पर आपके AC कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे म्यूट का बटन आ गया या स्क्रीन ऑफ का बटन आ गया, रेडियो ट्यूनर का बटन आ गया और वॉल्यूम का बटन आ गया। सेम टाइम पे इसमें डुअल जोन AC कंट्रोल आ गए। सो अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो AC को, और AC के जितने भी बटन है, AC कम करना, ज़्यादा करना, ऑटो करना, वो सारे आप कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपके पास में AC वेंट की स्पेस आ गई। सो बड़ी ही अच्छी खूबसूरत सी जगह यहाँ पर आपके पास में AC वेंट आ गई। उसके जस्ट ऊपर की तरफ आप देखते हो तो ऑटो ऑन ऑफ का आपके पास बटन आ गया, उसके साथ में ट्रैक्शन ऑफ का बटन आ गया, उसके साथ में यहाँ पर हैजर्ड लाइट, पार्किंग जो पीछे वाले सेंसर से उनको ऑफ करना, इसके बटन आ गए। और यहाँ पर आपके पास में पैसेंजर एयरबैग जो है उसकी लाइट आ गई कि ऑन है या ऑफ है। आपके पास में ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा का पूरा व्लॉग बना दूंगा। सो 10.25 की जो स्क्रीन है ये इन्फॉर्मेटिव है, इसमें आपके पास सारे के सारे जो बेसिक फंक्शंस है वो कवर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं बैक कैमरा। सो बैक कैमरा की बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब मोर देन अच्छी क्वालिटी है पीछे वाले बैक कैमरा की, और आपको अच्छी तरह दिख पाएगा। ऊपर की तरफ हमारे पास IRVM है, वो ऑटो है। सो आपको मैनुअली अपने हिसाब से इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमारे पास सनरूफ के स्विचेस आ गए, उसके अलावा लाइट स्विचेस आ गए। लाइट जो है ये आपके पास येलो स्टोन के अंदर है, मगर बहुत अच्छी है। सनरूफ जो है उसको, और उसके साथ में ये वाला जो बटन है, आप टेल गेट है, दोनों को ओपन कर सकते हो। सो टेल गेट जो है उसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हो और सनरूफ को भी ओपन कर सकते हो। आप बाकी जीप के व्लॉग देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सनरूफ कैसे खुलती है और इसकी क्या साइज है। आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा ना ये बाकी जो वेरिएंट्स थे उन्हीं का ही वेरिएंट का एक वॉक अराउंड है, कि अगर किसी को लिमिटेड लेनी हो तो भाई साहब मैं उनकी भी तो हेल्प करूं कि आपको लिमिटेड में सारी चीजें किस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है जो कि 7 इंच की ये वाली स्क्रीन आ गई, जो कि नॉन टच है, और उसके साथ में हल्का सा एनालॉग आ गया, जिसमें बेसिक सारी हमारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। 240 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड का हमारा मीटर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये वाली जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर अलग से एक व्लॉग बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मगर उसी के साथ में ये वाली जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी हम व्लॉग बनाएंगे और बाकी चीजों के ऊपर भी आपको बता देंगे। सो आई होप, आई रियली होप, जल्दीबाजी सही, मतलब बहुत तेज मैंने सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है, मोटा मोटी तो सारी बता दी है। और भी अगर कुछ रहे तो गाइस प्लीज मुझे माफ करिएगा। और रुको, सनशेड बताने हैं, यस। सो ऊपर की तरफ जो आपको सनशेड मिलते हैं, इसमें आपको मिलता है वैनिटी मिरर। सो ऊपर दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं। ऑब्वियसली मुझे मालूम था, क्योंकि पुराने वाले जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है जो बाकी वेरिएंट है, और ये एक्सटेंड भी होता है। आहा, तो एक्चुअली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो भी ऑटो मेकर्स है ना, प्लीज देखो, यहाँ से जो धूप आती है ना वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें बाकी ब्रांड वाले भी कर दे। यस, अब वापस आते हैं पॉइंट पर। तो इस व्लॉग को आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मोटा मोटी मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर भी अगर कुछ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 1 सेकेंड, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले आप लोगों की वजह से ही है, और आप लोगों की मेरा सपोर्ट करोगे तो जल्दी से उसको 1 लाख कंप्लीट करवा दो, ताकि मैं कुछ और नए सरप्राइजेस आपको दूं। मतलब आई एम सो मच एक्साइटेड कि 1 लाख मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाए।
और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रताप मोटर्स का मैं लिंक डाल रहा हूँ। वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं जीप को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप भी जीप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो, आप टेस्ट ड्राइव लेने आ सकते हो, एक्सपीरियंस लो, गाड़ी चलाओ और फिर ही गाड़ी खरीदो। तो अब इस व्लॉग को खत्म करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।